साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। रहीम यार खान में कच्चा ऑपरेशन आज 18वें रोज भी जारी। पुलिस की जानिब से कच्चे में नो गो एरिया खत्म करने के लिए 5 नए पुलिस कैंप कायम कर दिए गए। पुलिस की दिलानी गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दिलानी और इमरानी गैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार किया गया। डाकुओं से भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया गया है। कच्चे में अब तक 3 डाकू हलाक और 28 गिरफ्तार हो चुके हैं। मोटरवे पुलिस के फाइन कलेक्शन ऑफिस पर मुसल्लह डकैती की वारदात। पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए वारदात का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ये की तफसीलात जानते हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, आज सुबह 6 बजे एक खबर जंगल में आग की तरह फैली थी कि टोल प्लाजा के करीब एक बंद पड़े हुए पेट्रोल पंप में बनाए गए मोटरवे फाइन कलेक्शन कंपनी के ऑफिस में मुसल्लह डाकुओं ने असले के ज़ोर पर 9 लाख रुपए की रकम जो है वो लूट ली है। थाना सदर लोधरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डीएसपी सदर सर्कल महार मोहम्मद इसहाक सियाल और एसएचओ मुजम्मिल खान बलोच की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिन्होंने मौके पर जाकर तफ्तीश की और वहाँ जो ड्रामा रचाया गया था डकैती का, उसके मेन मरकज़ी किरदार वहाँ तैनात चौकीदार मोहम्मद कासिम नामी शख्स को पहले उन्होंने हिरासत में लिया और मामूली तफ्तीश के बाद ही जो मुलजिम ने सारा कच्चा चट्टा उगल दिया कि ये सारी वारदात का जो ड्रामा था ये उसकी सरबराही में करीबी छंब मोड़ पर कायम बस्ती के 3 नौजवानों ने मिलकर बनाया, जिन्होंने वारदात के तहत अपनी साजिश के तहत चौकीदार को रस्सियों से बांधकर सड़क पर फेंक दिया और कैश बॉक्स में से लोहे की तिजोरी तोड़कर ताले काट कर 9 लाख रुपए, वो रकम जो मोटरवे पुलिस ने जुर्माने के तौर पर इकट्ठी की थी और ईद की छुट्टियों की वजह से बैंक जमा नहीं हो सकी थी, वो उठाकर ले गए हैं। अभी पुलिस ने फौरी तौर पर 1 घंटे में ही मुलजिम को ट्रेस करके थाना सदर लोधरा में इस वक्त हिरासत में ज़ेरे तफ्तीश रखा हुआ है। उसकी शनाख्त को दानिस्ता जो है वो अभी सीगा राज में रखा जा रहा है, तफ्तीश जारी है और दीगर 3 मुलजिमान जो इस डकैती की वारदात में शामिल थे उनकी शनाख्त भी हो चुकी है और उनके खिलाफ भी पुलिस इस वक्त छापे मार रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटों में इस केस का खुलासा हो जाएगा और एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी सदर सर्कल लोधरा महार मोहम्मद इसहाक सियाल या डीपीओ हसाम बिन इकबाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम राज जो है वो अफशा करेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद बारे कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर ने कार्डियोलॉजी हस्पताल के तोसी ब्लॉक पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर ने चिल्ड्रन हस्पताल के नए ओपीडी इमरजेंसी ब्लॉक बारे PC1 बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि टेंडर ओपन हो चुका, 1 मई से काम शुरू करवाया जाए। उनका कहना था कि चिल्ड्रन हस्पताल के मरीज और लवाहिकीन के साथ गार्ड्स का रवैया बेहतर होना चाहिए। गार्ड्स के रवैये बारे मुताद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं। कमिश्नर आमिर खटक ने दरबारों पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने पर औकाफ हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सादकाबाद की मोबाइल मार्केट में बिजली की झूलती तारें वबाले जान बन गईं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मुतादिद वाक़यात के सबब दुकानदार शदीद परेशान हैं। उनका क्या कहना है, जानते हैं तलहा अकमल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद की मोबाइल मार्केट में। मोबाइल मार्केट के जो दुकानदार हजरात हैं वो मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जो हमारे मोबाइल मार्केट में खंबे लगे हुए हैं इन पर मीटर और जो तारें हैं नीचे गिरी हुई है जो हादसात का सबब बनती है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। हमारा कहना ये है कि हम दुकानदारी बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे दुकानों के सामने खंबे लगे हुए हैं और तारें लटकती हुई और मीटर हमें बड़ा नुकसान देते हैं। बाज़ दफ़ा तो शॉर्ट सर्किट हुए हैं, कस्टमर्स को करंट भी लगा है, आग भी लगी 1-2 दफ़ा। तो इस तरह से हम बड़े परेशान होते हैं और कस्टमर हमें इस चीज़ का ब्लेम देते हैं कि आप कुछ नहीं कराते। हमने 1-2 दफ़ा एप्लीकेशन दिया है लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो हम इस आला हुकाम से एहतजाज करते हैं कि इनका बंदोबस्त किया जाए और इनको मीटर जो है और तार इनको सही तरह से ऊपर करें ताकि राहगीर भी यहाँ से आसानी से गुजर सकें। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि हमने कई बार मैपको को दरख्वास्त दी है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अक्सर कई बार यहाँ जब बारिशें होती है तो बारिशों की वजह से यहाँ बिजली की तारों में करंट आ जाता है और जो हमारे कस्टमर आते हैं उन्हें करंट भी लग जाता है। हमारी आला हुकाम से यही अपील है कि बिजली की तारों को और मीटर को ऊपर किया जाए। जी, लोधरा के नवाही इलाके में पुलिस कांस्टेबल की सरबराही में वर्दी में मलबूस डकैत गैंग का शहरी के घर पर धावा।
अहले खाना को यरगमाल बनाकर 10 लाख के जेवरात और नकदी लूट ली गई। मोहल्ला गुलशन मदीना कॉलोनी के रिहायशी अरशद बुखारी और दर्जनों अहले मोहल्ला ने पुलिस थाना गेलेवाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि 3 बावर्दी पुलिस कांस्टेबल्स और एक सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार घर में दाखिल हुए और सर्च ऑपरेशन के नाम पर तमाम अहले खाना को एक कमरे में बंद करके नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। अहले मोहल्ला का कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई ताहाल नहीं की गई, जबकि पुलिस तर्जमान का कहना है कि बावर्दी एहलकार की शनाख्त कर ली गई है। वो लाहौर में तैनात है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद की सरबराही में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। जखीरा की गई गंदम की 16,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। इंतजामिया का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट की इतला पर फ्लोर मिल में कार्रवाई की गई। गंदम की बोरियां कब्जे में लेकर गवर्नमेंट सेंटर में मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि मिल मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोधरा पुलिस की कार्रवाई। ईद अयाम में वन व्हीलिंग के करतब दिखाने वाले 4 नौजवान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले लिए गए। SHO थाना सदर लोधरा मुजम्मिल खान के मुताबिक वन व्हीलिंग करने वाले 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। उनका कहना था कि मुल्जिमान वन व्हीलिंग, जिग-जैग और तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिलें चला रहे थे, जिससे शाहराए आम पर अवाम में खौफ व हरास फैला। उन्होंने कहा कि वन व्हीलिंग के शौकीन अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं, जिसकी इजाज़त अब किसी को नहीं दी जाएगी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।